आप लोगों को 1 रुपये से अच्छी और हेल्दी चीज़ खिलाकर बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। न तलने की झंझट, न ऑयल का खर्चा, न सेहत का नुकसान। इसीलिए तो चमक चुकी है हमारी मलाई पेटीज की दुकान। अब बन चुके हैं ये हमारे मोहल्ले के बच्चों की जान। आटा, मलाई और दही तीनों चीज़ों को जब आप मिक्स करेंगे, इस पेटीज की खुशबू से ही आपका दिल खुश हो जाएगा। आप एक मर्तबा बनाकर तो देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पेस्ट्री डो की भी आपको ज़रूरत नहीं है और आटे से ये जो पेटीज है इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। जिसके लिए आपने खुला सा थाल लेना है, 1 अंडे की सफ़ेदी डाल देनी है इसमें और 2 चम्मच इसमें आपने दही डालना है। साथ में हमें यहाँ पर घी ले लिया है, 1/3 कप हमें घी चाहिए होगा। नॉर्मल साइज़ का जो टी कप होता है उस हिसाब से 1/3 कप आपने घी लेना है। घी को आपने गर्म नहीं करना, इसी तरह का हमें घी चाहिए होगा इसके लिए। तो पेटीज का जो रिज़ल्ट है बेहतरीन आएगा, क्रिस्पी बनेंगे। यहाँ पर 1 टीस्पून इसमें हमने नमक डाला है, 2 टीस्पून इसमें हम चीनी डालेंगे। अच्छा, चीनी इसका इस्तेमाल इसलिए इसमें ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही अच्छा सा इसमें टेस्ट आ जाता है। अब सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और थाल में जब आप इसका डो लगाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं। यहाँ पर 1 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे खमीर। अच्छा, ईस्ट जो है वो साशे में भी मिलता है मार्केट से, और आपको अगर आपके मोहल्ले में नान की कोई शॉप है तो वहाँ से भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। खमीरी हमें डो नहीं तैयार करना, लेकिन इसमें हम खमीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्यों, वो आगे चल के आपके साथ शेयर करते हैं। सिर्फ हमने ईस्ट को इसमें मिक्स किया, उसके बाद हमने 2 प्याला भरकर यहाँ पर आटा ले लिया है। गंदम के आटे से हम आज पेटीज तैयार कर रहे हैं, रिज़ल्ट भी बेहतरीन आएगा। तो आटा इस्तेमाल करने से पहले आपने 3 मरतबा से छान लेना है। ये इस्तेमाल होने से पहले भी हमने 3 बार इसे छान चुके हैं, क्योंकि इसमें फ़ाइबर होता है, भूसा होता है। तो जितना हो सके ना 3 बार छानेंगे ना तो अच्छी तरह निकल जाएगा। उसके बाद जी इसे आपने पहले इस तरह कांटे वाले चम्मच से मिक्स कर लेना है और बहुत ही कम यानी 4 से 5 चम्मच आपको एक्स्ट्रा इसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मल साइज़ के टी कप के हिसाब से ये जो हमने आटा इस्तेमाल किया है वो 2.5 कप है। तकरीबन ग्राम में आप देखेंगे तो तकरीबन ये 250 ग्राम है। ठीक है, सारा इसके ऊपर हमने लगा देना अच्छे तरीके से। सारा हमने लगा दिया, एक्स्ट्रा हमने घी बिल्कुल नहीं लिया। बस जो घी स्टार्ट में हम ले चुके हैं उसी में से हमने बचा कर रखा था। ऊपर से ढक देंगे, 15 मिनट छोड़ देंगे। 15 मिनट तक हम आटे को रहने देते हैं। आज यहाँ पर हम तब तक मसाला तैयार करते हैं और ये 10 मिनट में तैयार होता है। 2 चम्मच आपने कुकिंग ऑयल में 1 चम्मच भरकर अदरक और लहसुन दोनों का पेस्ट आपने बना लेना है। तो इसमें हमने 1 प्याला फुल भरकर बारीक कटी हुई बंद गोभी डाली है, आधा प्याला इसमें हमने शिमला मिर्च डाली है और 1 अदद बड़े साइज़ का हमने बारीक प्याज कटिंग कर लिया था वो डाल दिया है। लहसुन अदरक के साथ आपने इसे थोड़ी देर के लिए ऑयल में फ्राई करना है। तकरीबन टाइम नोट करके आपने 5 मिनट तक इसे फ्राई कर लेना है, लेकिन मीडियम आंच पर कीजिएगा। बस इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है सब्जियों का वो हमने हल्का सा ड्राई करना है और ये ऑयल में भुन भी जाए। तो यहाँ पर इसे निकाल कर आपने अलहदा करके रख लेना है। उसी कढ़ाई में आपने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल लेना है, इसमें 1 चम्मच भरकर आपने मैदा डाल देना है। थोड़ी देर कुकिंग ऑयल में आपने मैदा भून लेना है। ये जो हम क्रीमी और मलाई मसाला तैयार कर रहे हैं इसकी वजह से पेटीज हमारा जो अंदर से सॉफ्ट बनता है बहुत ही अच्छा। और बच्चों को, बड़ों को, सभी को ये जो इसका स्टफिंग वाला मसाला है ये बहुत ही पसंद आता है। तो अगर आप भी घर से बिज़नेस करना चाहते हैं या कोई भी बिज़नेस का स्टॉल लगाना चाहते हैं तो ये बेस्ट रेसिपी है आप सबके लिए। तो ये बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आएगी। तो यहाँ पर इसमें हमने जब अच्छी तरह भुन गया मैदा तो इसमें हमने पूरा 2 कप भरकर दूध डाला। दूध में जब एक उबाल आ जाएगा ना उसके बाद आपने इसमें आधा डब्बा क्रीम डालनी है, क्योंकि 2 कप दूध से बनाया तो आधा डब्बा क्रीम जाएगी। इसमें आपने 1 चम्मच भरकर काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच भरकर आपने दड़ा मिर्च डालनी है। सिर्फ ये 3 मसाले हैं, इसके अलावा इसमें कोई मसाले नहीं जाएंगे। इसका कलर भी वाइट ही रहेगा। जब इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, थोड़ा पकना शुरू हो जाए तो इसमें आपने जो सब्जियां हमने पहले से फ्राई की हुई थी कुकिंग ऑयल में वो हमने इसमें डाल दी हैं। साथ में इसमें खट्टा फ्लेवर देने के लिए 2 चम्मच भरकर आपने या तो लेमन जूस डाल देना है या फिर आप सिरका डाल लें। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करना है और इसे ज़्यादा देर तक आपने भूनना नहीं है, क्योंकि हम सब्जियों को पहले ही भून चुके हैं और आगे चलकर ये और पकेगा तो फिर इसमें भी पक जाएगा। तो इसे बस आपने 1-2 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि हल्का सा ये ड्राई हो जाए और इसी तरह से आपने इसे जूसी रहने देना है।
तो चलिए यहाँ पर चूल्हा बंद करते हैं, इसे अच्छी तरह ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर देखिए हमने सिर्फ 15 मिनट रखा था, और 15 मिनट से ज़्यादा इस डो को आपने बिल्कुल भी नहीं रखना, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो। तो यहाँ पर देखें, इसमें से हमने यहाँ पर सालन निकालने वाला बड़े साइज़ का चमचा ले लिया था, उसी से आपने बड़े बड़े पेड़े निकाल लेने हैं। यहाँ पर एक पेड़े को आपने अच्छी तरह से उसके ऊपर खुश्क आटा लगाकर हाथों से बढ़ा लेना। अब बेलन की मदद से इसे बेलेंगे। हर एक रोटी को हमने इसी तरह से बेलना है जैसे ये एक रोटी आपको बेल कर दिखा रहे हैं। अच्छा, थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर आपने खुश्क आटा लगाते रहना है, क्योंकि जितना अच्छी तरह आप इसके ऊपर खुश्क आटा लगाते रहेंगे उतनी ये ज़्यादा जो इसकी हम रोटियां बेल रहे हैं ये रोटियां ड्राई होती जाएंगी, उतने ज़्यादा जो पेटीज हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। ये सिंपल सा तरीका हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पेटीज को क्रिस्पी बनाने के लिए, वो भी बिना फ्राई किए हुए। यहाँ पर दोनों तरफ इसे बेल कर हमने खुश्क आटा लगा दिया अच्छी तरह से। अब जिस थाल में हम रोटियों को बनाकर इकट्ठा करेंगे उसमें भी हमने थोड़ा हल्का सा खुश्क आटा लगा लिया था। यहाँ पर सारी रोटियाँ इसी तरह से हमने इकट्ठी कर ली हैं, और रोटियों में ना मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, ठीक है। तो इसलिए हर एक के ऊपर हम खुश्क आटा लगाते गए थे। अब देखें, एक रोटी लेनी है, उससे पहले हम जिसके ऊपर ये मसाले का स्टफिंग करेंगे ना, उस जगह पर आपने रोटी रखने से पहले थोड़ा सा हल्का सा खुश्क आटा ज़रूर लगाना है। इससे ना फिर मसाला जो है वो थोड़ा जूसी है तो वो चिपकेगा नहीं और आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। तकरीबन एक एक रोटी के ऊपर 2-2 चम्मच भरकर आपने मसाले की स्टफिंग करनी है, और दूसरी रोटी रखकर इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर सेट कर देना है। उसके बाद अच्छा, इसके साथ जो हम 3 लेयर्स बना रहे हैं, 3 रोटियों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो यहाँ पर दूसरी रोटी पर भी हमने 2 चम्मच मसाले की स्टफिंग रखी है। ये अंदर से जूसी होने के वजह से ही बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं, और इसके मसाले में हमने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले क्योंकि ये बच्चों के हिसाब से रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। तकरीबन बच्चों के साथ साथ ना बड़ों को भी इतने ही मसाले पसंद आएंगे। ये बिल्कुल खाने में ना बहुत ही अच्छे, लजीज, टेस्टी लगते हैं। अगर आपको फिर भी मसाले ज़्यादा पसंद है तो आप अपनी चॉइस पर रख सकते हैं। 3 रोटियों को इकट्ठा कर लिया हमने, लास्ट वाली रोटी के ऊपर भी हमने मसाले की स्टफिंग की है। उसके बाद जी इन्हें इस तरह से आपने पैक कर लेना, और साइडों से इनके जो किनारे हैं वो इस तरह से आपने हटा देने हैं। और ये यहाँ पर हल्की सी खूबसूरती के लिए ना ये इसे थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सी हमने इसे एक साइड से निकाल दिया है। अब इसमें से आपने कटिंग करनी है। माशाल्लाह से 30 रुपये का ये एक पेटीस बनकर तैयार होता है, और बहुत ही बेहतरीन। ना इसमें चिकन की ज़रूरत है, ना मटन, ना बीफ की ज़रूरत है। ये सब्जियों के साथ ही बहुत बेहतरीन बनता है। अभी तो वैसे समर सीज़न है, अगर विंटर सीज़न हो तो आप इसमें गाजर, मटर, बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में इसके ऊपर अंडे की जो जर्दी हमने बचा कर रख ली थी वो आपने इसके ऊपर लाजमी लगानी है। अंडे की जर्दी अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर लगानी है ताकि फुल अच्छी तरह से अंडे की जर्दी से ये कवर हो जाए। इसे आप ओवन में भी तैयार कर सकते हैं, 30 मिनट का ही टाइम लगेगा। और अगर आप घर पर रखे हुए पतीलों में तवे पर तैयार कर सकते हैं तो भी 30 मिनट का ही टाइम लगेगा। मीडियम लो आंच आपने रखनी है ताकि इसे आंच जो है वो अच्छी तरह से हीट मिलती रहे। और बीच बीच में ना हर 15 मिनट 10 मिनट के बाद ना आपने इसे देखना ज़रूर है, एक मरतबा चेक ज़रूर करना है, ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि चूल्हे की आंच थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है, चीज़ हमारी जल ना जाए, ध्यान रखना पड़ता है। वैसे बीच बीच में ना आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये बनकर तैयार हो चुके थे। अगर आज की वीडियो, आज की रेसिपी आपको ज़रा भी अच्छी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट्स और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।